जय सिया राम। आदेश आदेश। 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथा राम सो सार है, ताका करो विचार। तो 4 राम है इस जगत में, सिर्फ दशरथ जी के राम वही राम नहीं है। सिर्फ वहां तक रुक गए तो आत्म राम को कभी न पहचान पाएंगे। कल हमने रामायण में बात की थी, शिव जी ने जो कलिकाल शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तब हमें शाबर मंत्र, सिद्ध शाबर मंत्र वो हमें प्रदान किया। क्योंकि जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो मंत्र थे वो सब किलित कर दिए गए। क्योंकि ईश्वर को तो पता ही है कि कलयुग के इंसानों का, कलयुग के व्यक्तियों का फिर विचार कैसा रहेगा। अगर कोई हथियार है तो इस्तेमाल होगा ही, गलत काम भी होंगे। देवताओं तो मंत्र के अधीन है। मंत्र इनका जप तप करने से जिस देवता से हम जो काम लेना चाहते हैं वो होता है। देवता अधीन होते हैं मंत्र के, इसीलिए वो सारे मंत्र किलित कर दिए गए कि अब जिस महान संतों के पास उनकी कुंजी होगी वही वो कर पाए। जो पात्र न हो, जो अधिकारी न हो, वो न करे, न कर पाए, इसलिए उसे किलित किया। तो फिर कलयुग में हम परोपकार कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए शिव जी ने शाबर मंत्र लिखे, हमें दिए। पार्वती माता की आज्ञा से गणेश जी ने लिखा और शिव जी ने ये बोले ये सारे मंत्र। तो ये शाबर मंत्र कैसा होता है? बिन जोड़, उसका कोई जोड़ नहीं होता। जैसे आज हम बात करेंगे रोगों को झाड़ने का मंत्र, शाबर मंत्र, ये स्वयं सिद्ध होता है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने भाव वो सही रखने की इसमें जरूरत है कि इस मंत्र से हम भूल से भी किसी का गलत न कर दे। ये शिव जी ने परोपकारार्थ ये बनाया है और हम भी इसका इस्तेमाल परोपकारार्थ ही करें, जन कल्याण के लिए करें, जग हितार्थ करें और किसी के लिए न करें। बिल्कुल गलत इस मंत्र के द्वारा किसी का गलत न करें, वरना वो हमें ही भुगतना होगा। ये सिर्फ 2-4 दिन खुशी मिलती है, बाकी वो हमारा जो पाप कर्म बंध गया वो फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। तो शाबर मंत्र ये शिव जी बोले हैं। तो इनमें से आज एक मंत्र बोलेंगे, रोगों को झाड़ने का मंत्र। गौरा झाई अंजनी सुत जाए हनुमंत, बद खकारी गल सुआ तथेला ये चारों भस्मंत। काली कंकाली कहाँ चली, कैलाश पर्वत को चली, कैलाश पर्वत पे जाए के कहाँ करेगी, निहानी बसूली गढ़ा वेगी, निहानी बसूली गढ़ा कर कहाँ करेगी। बद को कखारी का गल सुए को तथेले को, तीनों को काटेगी, कपटेगी करेगी विचार, देखू तेरी शक्ति गुरु की भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो उवाच। अब कहीं पर भी मेल बैठता है क्या शब्द का, अर्थ का? इसमें कोई अर्थ भी पता नहीं चला कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो कोई भी अक्षर आपस में मेल नहीं खाते, ऐसे शाबर मंत्र है। फिर भी वो बहुत प्रभावशाली है, स्वयं सिद्ध है। तो ये रोगों को झाड़ने का ये मंत्र है। अब दुष्ट निवारण, दृष्टि निवारण मंत्र, आंखों का कोई रोग हुआ हो उनका ये शाबर मंत्र है। ओम नमो नशकटा विषकटा मेंद मजा वध फोड़ा फुनसी आदिट, दुमल दुख नो रत्यावरी, घन वाय 64 योगिनी 52 वीर, 56 भैरव रक्षा करे जो आई। ये दृष्टि निवारण मंत्र था, शाबर मंत्र।
ये दंत पीड़ा का मंत्र है कि ओम नमो आदेश गुरु को बन में ब्याई अंजनी जिन जाया हनुमंत फुनी फुंसी गुमनी ये तीनों भस्मंत। अंगुली पकने पर बलाय का मंत्र, किसी की अंगुली में रसी हो जाता है ना, पक जाता है फोड़ा होके, तो धोबी की गदहिया कल्याण कुमारी दोहाई लोना चमारी की, ये उनका मंत्र है। तो ये सब इन्हें शाबर मंत्र कहा जाता है, जिनके अक्षरों का कोई मोल नहीं, मेल नहीं, अक्षर कहीं पर भी मिलते नहीं, तो इनका अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली मंत्र है शाबर मंत्र, जिससे कोई भी काम अगर हम भाव से ये मंत्र करें तो कोई भी काम सिद्ध हो सकता है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करी ही कथा मुंद मंगल मूला सुमिरी सिवा शिव पाई पस पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। इनका अर्थ है कि वे उमापति मुझ पर प्रसन्न है। भाषा काव्य की कथा को मुद मंगल मूलक, इसका मतलब उत्पन्न करने वाला, तो मुद मंगल मूलक करेंगे। श्री शिव जी और शिव पार्वती जी दोनों को स्मरण करके और उसकी प्रसन्नता पाकर चित उत्साह पूर्वक श्री रामचरित वर्णन करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने इसी भावार्थ कि जितना ये सावर मंत्र स्वयं सिद्ध है जो शिव जी ने हमें प्रदान किया है, इतना ही ये जो रामचरित मानस है वो इतनी ही फलदायी है, इतनी ही स्वयं सिद्ध है। इसलिए तुलसीदास जी पंचदेव का वंदना करते हैं, नवग्रह की भी वंदना करते हैं, गंगा माता और शारदा माता की भी वंदना करते हैं, और शिव जी जिनके मुख से ये रामायण वो बोलते हैं, शिव जी और पार्वती माता सुनते हैं। तो शिव जी ने ये रचना की, उसके बारे में भी तुलसीदास जी ने बात की। तो कर ही कथा मुद मंगल मूला, भाव यह है कि जैसे अनमिल आखर वाले शाबर मंत्र सिद्ध है, वैसे ही भाषा का रामचरित मानस भी उनकी कृपा से सिद्ध हो गया है। तो शाबर मंत्र शिव जी के मुख से निकले हैं, तो रामचरित मानस भी शिव जी अपने मुखारविंद से कह रहे हैं पार्वती माता को। तो अब साबर मंत्र जितने स्वयं सिद्ध है उतनी ही ये मानस स्वयं सिद्ध हो गई। यह भी जनाया कि इसके प्रयोगों का संपुट देकर केवल पाठ करने से मनोरथ की सिद्धि होती है। पुनः भाव के शाबर मंत्रों में तो ये संपुटित कोई मंत्र श्लोक लगा के जो ये मानस का पाठ किया जाए तो हमारे मनोरथ वो सिद्ध करता है। ये तो अनमिल आखर अर्थ न जापू, और मेरे इस भाषा काव्य में कम से कम अक्षर और अर्थ अनमिल नहीं है, वर्ण मैत्री आदि भी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शाबर मंत्र तो अनमिल है, कोई शब्दों का मेल नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आता। तो मेरे इस रामचरित मानस में मेरे तो सारे शब्द के अर्थ सब समझ सकते हैं, तो फिर शिव जी और पार्वती माता की कृपा मेरे इस मानस पर क्यों न हो भला। तो वो कहते हैं कि भाषा काव्य में कम से कम अक्षर और अर्थ अनमिल नहीं है, वर्ण मैत्री आदि भी है। अतः जब शाबर मंत्रों में उन्होंने इतना प्रभाव दे दिया, तब इस भाषा भणित को तो अवश्य ही मुद मंगल उत्पादक करेगी ही, इसमें संदेह नहीं है। तो जो अनमिल शब्दों को भी इतना प्रभावशाली बना दिया शिव जी ने, तो फिर मेरे तो ये सारे शब्द मेल खा रहे हैं, अर्थ समझ में आ रहे हैं, तो जरूर इसमें ये मुद मंगल उत्पादक करेगी ही। ये उनकी श्रद्धा है तुलसीदास जी की, कि इनमें कोई संदेह नहीं है। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मन हो सुराती। विभाति इनका मतलब है विशेष, शोभित है। शशि मतलब चंद्रमा, सुराती मतलब सुंदर रात, शुक्ल पक्ष की रात। यथा तुलसी बिलसत नखत निसी शरद सुधा कर साथ। इनका अर्थ है
कि मेरी वाणी श्री शिव जी की कृपा से सुशोभित है, मानो शशि समाज अर्थात तारागणों से युक्त चंद्रमा से मिलकर उनके साथ से सुंदर रात्रि सुशोभित हो। शशि समाज से सूचित किया है कि जैसे रात चंद्रमा, रोहिणी, बुध और संपूर्ण तारागण के उदय से शोभित होती है, तो रात तो इन सब के मेल से ही शोभित होती है। तो वैसे ही मेरी कविता श्री शिव पार्वती जी की कृपा को पाकर शोभा को प्राप्त होगी। भाषा कविता को रात्रि की उपमा दी, क्योंकि रात अंधकार आदि दोषों से भरी है, वैसे ही मेरी कविता दोषों से भरी है। यहाँ शिव कृपा और शशि समाज तथा भणिति और रात्रि परस्पर उपमेय उपमान है। कविता की शोभा का कथन उत्प्रेक्षा का विषय है। यहाँ उक्त विषय वस्तु प्रत्यक्षा अलंकार है। तो शशि समाज मिली का भाव यह कहते हैं कि शिव कृपा चंद्रमा है, पार्वती जी की कृपा रोहिणी, गणेश जी की कृपा बुध, संपूर्ण गणों की कृपा तारागण है। इन सबों की कृपा मिलाकर शशि समाज हुई। और बैजनाथ जी का मत है कि शिव कृपा शशि है, अन्य देवगण नक्षत्र है, संवाद रूपी चांदनी फैली हुई है। यहाँ शरद चंद्र और शरद रात्रि अभिप्रेत है। पूर्ण चंद्र और तारागण का योग होने से रात्रि को सुराती कहा। अब हम सिर्फ ये कह लेते कि रात हो गई, सो जाओ। इस रात्रि में कितनी की कृपा होती है, तब ये रात सजती है, ये रात शोभा देती है, ये रात अवनी पर उतरती है। इसमें कितने देवताओं की कृपा बरसती है, तब इतनी शीतल रात इस अवनी पर बरसती है। तो रात्रि में प्रकाश नहीं है, वह तो अंधकारमय है। शशि समाज का संग पाकर ही वह प्रकाशित होती है। इसी तरह मेरी कविता में कुछ प्रकाश नहीं है, शिव कृपा से प्रकाशित होगी। ये तुलसीदास जी की महानता देखो, इतना रामचरित मानस लिख दिया। राम भगवान के अनन्य भक्त है, फिर भी अहंकार नहीं है। जिस पेड़ पर ज्यादा फल आते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं, अकड़ कर खड़े नहीं रहते। जिस पेड़ पर कोई पान न हो, कोई फूल न हो, कोई फल न हो, वही अकड़ के खड़े रहते हैं। जिस पर फल आते हैं वो झुक जाते हैं। तो तुलसीदास जी भी देखो कितना उनमें झुकाव है। वो कहते हैं कि मेरा ये ग्रंथ तो अंधकारमय है, लेकिन इसको प्रकाशित करेंगे शिव पार्वती जी की कृपा से ये प्रकाशित होगा। वो बड़ाई नहीं कर रहे कि मैंने रामचरितमानस मैंने मेरे भगवान के लिए ये बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा अहंकार उनमें नहीं है। वो कहते हैं मेरा ये ग्रंथ अंधकारमय है, लेकिन सारे देव मिलकर, सारे देवों की कृपा पाकर ये ग्रंथ शोभायमान हुआ है, और शिव जी और पार्वती माता की कृपा से ये प्रकाशमान हुआ है। गोस्वामी जी ने जो शाबर मंत्र का रूपक बांधा है, वह 15वें दोहे तक चला गया है। जैसे शाबर मंत्र में शिव जी के प्रताप का प्रभाव है, वैसे ही आप सूचित करते हैं कि मेरी कविता में शिव कृपा का प्रभाव है। शिव जी वो भी तो राममय जीवन जीते हैं, वो भी तो राम नाम में मगन रहते हैं, जैसे तुलसीदास जी रहते हैं। तो शाबर मंत्र शिव जी के मुख से निकले हैं, इतने प्रभावशाली बन गए। तो फिर रामचरितमानस भी तो, रामायण भी तो शिव जी के मुख से अभी निकल रही है, पार्वती माता सुन रही है, तो वो इतनी ही प्रभावशाली बन गई। अब जितने शाबर मंत्र सिद्ध है, ऐसे ही ये रामचरितमानस भी सिद्ध है। तो मेरी कविता में शिव कृपा का प्रभाव है। शिवा शिव का प्रसाद पाकर वर्णन करता हूँ आपके इस कथन का कि शिव कृपा से मेरी कविता शोभा पावेगी। यह तात्पर्य है कि कथन शक्ति और कविता की शोभा दोनों शिव जी की ही कृपा से है। वो अपने पर कुछ नहीं लेते, सारा कुछ श्रेय वो शिव जी और पार्वती माता को देते हैं, देवताओं को देते हैं। वो उन्हीं की कृपा से ये ग्रंथ लिख पाया, ऐसा कहते हैं। इतनी भक्ति है
इतना ज्ञान है, ये मानस रच दिया, रामायण लिख दी, लेकिन तनिक भर भी अहंकार नहीं है कि ये मैंने लिखा, ये मैं कर पाया। क्योंकि संतों में मैंपन नहीं होता, तभी तो वो कुछ कर पाते हैं, तभी तो वो परमात्मा की कृपा पात्र बन जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये सब शिव जी और पार्वती माता की कृपा से हुआ है। अपने पे कुछ नहीं लेते कि मैंने ये मेहनत की है, ये मैंने रचा है, मेरे ज्ञान से लिखा है। ऐसा तनिक भी तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं। यही संतों की महानता होती है। जे एहि कतहि सनेह समेता, कही हई सुनहि समुझी सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। इसका अर्थ है, जो इस कथा को प्रेम सहित सावधानता पूर्वक समझकर कहे सुनेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरण अनुरागी हो जावेंगे, कली के पापों से रहित और सुंदर मंगल कल्याण के भागी होंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये। जिस भावना से लिखी गई ये रामायण, उसी भावना से पढ़ी जाए, उसी भावना से सुनी जाए, तो हमारा जीवन भी राममय हो जाएगा। अगर पढ़ने के खातिर पढ़ते हैं कि चलो रामायण पढ़ना अच्छा होता है इसलिए पढ़ लिया, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस भाव से लिखा गया, उसी भाव से हम पढ़े, उसी भाव से हम समझे, इस रामायण को हम अपने जीवन में उतार दे, तो कुछ प्राप्ति हो पाए। तो समुझी सचेता, समुझी का अर्थ प्रायः सब टीकाकारों ने भविष्यत कालिक समझेंगे किया है, परंतु समुझी का वास्तविक अर्थ समझ कर है। उसी तरह जैसे कही का कहकर, सही का सहकर और दे ले का दे लेकर है। अस्तु उपयुक्त चौपाई का अर्थ हुआ जो सावधानता पूर्वक समझ कर अर्थात विचार कर इसे कहे और सुनेंगे, वे कल्याण फल एही के पारलौकिक सुख सौभाग्य के भागी होंगे। सचेता, सचेता का अर्थ है चेतना और सावधानता सहित सचेत होकर। जैसे हम सचेत होकर अगर जीवन जीने लगे ना, तो हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी, कोई बुरे कर्म हमसे नहीं होंगे। लेकिन हम सचेता सावधानता सहित हम कब जीते हैं? कोई सावधानी नहीं होती हमारी, कुछ भी करो, जो मन में आया कर दिया, कभी सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में आया बोल देते हैं, सोचते नहीं कि सामने वाले को कितना दुख होगा, क्योंकि होश पूर्वक जीना हमने सीखा नहीं। हम सोए सोए ही है अभी, सिर्फ हमें लगता है कि हम सुबह हो गई, हम जाग गए। यहाँ जागा बहुत कम लोग जागते हैं, बाकी तो सब सोए सोए हुए ही जीते हैं, और इस सोए सोए हुए में एक दिन मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो सचेता का अर्थ है चेतना और सावधानता सहित। सबके अंदर वो चेतना, चैतन्य वो जगा हुआ है, लेकिन उनकी आवाज सुनता कौन है? उनकी आज्ञा का पालन करता कौन है? उस चेतना की ओर ध्यान किसका है कि वो क्या कह रही है, क्या समझा रहे? इसलिए सावधान हम हो नहीं सकते। लेकिन जो चेतना और सावधानता सहित सचेत होकर इस पाठ को पढ़े, इस पाठ को सुने, तो अवश्य वो राममय हो जाएगा और आत्मा राम से मिलन भी हो जाएगा। दूसरा अर्थ सचेत का अच्छे चित वाले भी होता है, साधारणतः ग्राह्य है। किसी किसी टीकाकार ने उसका अर्थ भी भविष्यत कालिक सचेत होगे किया है,
परम च यह वास्तविक और स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। शुद्ध अर्थ वही है कि चेतना और सावधानता सहित इसे समझा जाए और अपने जीवन में उतारा जाए। जे पद देकर सूचित करते हैं कि इस कथा के कहने सुनने का अधिकार सबको है, चाहे कोई किसी भी वर्ण और आश्रम का हो। कही है ही सुनी है ही के दोनों अर्थ होते हैं। कहेंगे और सुनेंगे अर्थात कहेंगे भी और सुनेंगे भी, दोनों साधन करेंगे। और दूसरा अर्थ है कहेंगे और सुनेंगे अर्थात दोनों में कोई भी कार्य करेंगे। यही अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है। स्नेह समेता मतलब कि प्रेम सहित कहने सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाए। प्रेम की यह भी एक पहचान है। सचेता चित्त लगाकर सावधानी से। श्रीमद् गोस्वामी जी यहाँ इस ग्रंथ के वक्ता, श्रोता और मनन करने वालों को आशीर्वाद देते हैं। कहने सुनने समझने 3 फल कहे हैं। जो फल यहाँ कहे हैं वही और भी अनेक ठोर पर गोस्वामी जी ने स्वयं कहे या और वक्ताओं के मुख से कहलाए हैं। रघुवंश भूषण चरित यह नर कही सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। जे सकाम नर सुनहि जे गावही। सुख संपत्ति नाना विधि पावही। ये फल क्रमशः प्राप्त होते, इसीलिए क्रम से 3 फल कहे हैं। रामचरण में अनुराग होने से कलिमल नाश होता है। अब राममय जिसका जीवन हो, सतत राम नाम जप शुरू हो, उनमें कली कहाँ से प्रवेश करेगा फिर? जब श्री राम जी को साक्षी में रख कर वो जी रहा है कि वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसी राम में हमें समाहित होना है। इतना प्रेम है राम में, तो उस व्यक्ति में कली का प्रवेश हो ही नहीं सकता ना। रामचरण अनुराग निर्बिनुमल अति नाश न पावे। कलिमल के नाश होने पर मुक्ति होती है। अब हमारे अंदर कोई दोष का प्रवेश न हो तो फिर मुक्ति सहज में मिलती है। राममय हो गए तो कोई बुरे कर्म तो फिर हो गए नहीं, पाप कर्म तो कोई हो गए नहीं, तो फिर सत्कर्म हो गए, आशीर्वाद प्राप्त हो गए, अच्छे कर्म। जब कोई इंसान ऐसा जीवन जीता है कि आशीर्वाद निकल जाए, देना नहीं पड़ता, वो कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता किसी का कि आज इसको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन सामने वाला ऐसा पात्र है, ऐसा जीवन जीता है राममय, तो दुआ अंदर से निकल जाती है। ये कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता कि इसको आशीर्वाद देना है। जो निर्धारित होता है और हम आशीर्वाद ये देते फिरते हैं, वो लगता भी नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद वो देने का विषय नहीं है, वो निकल जाता है अंदर से, जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता कि दूंगा, लेकिन वो निकल जाता है अंदर से। आशीर्वाद और श्राप ये दोनों अंदर से निकल जाता है, पूर्व निर्धारित नहीं होता कोई कुछ भी, निकल जाता है अंदर से। तो जो ऐसा राममय जीवन जीता है, कितनों की दुआ पाएगा वो, तो वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अधहानि कर, अर्थात ज्ञान होने पर पाप दूर होते हैं, उससे फिर मुक्ति होती है। अब हम इस संसार से हट जाए, वापस लौट कर अपने में आ जाए। राममय जीवन है, ईश्वरमय जीवन है, अच्छा विचार है, अच्छी सोच है, अच्छे कर्म है, कोई दोष मन में है नहीं,
तो फिर वो मुक्ति की ओर ही ले जाएंगे ना। ये सारे सत्कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाएंगे। और जो ज्ञान होगा, अभी हम अपनी चेतना का आवाज सुन नहीं रहे, अभी हम ये सोच भी नहीं रहे कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं से बहुत दूर चले गए हैं। ये हम बचपन से सीखते हैं, स्वयं से दूर होना। अपने कोई प्रश्न हो, अपनी संवेदनाओं को दबा देना, अपने भाव को दबा देना, ये हम बचपन से आदी हो गए हैं। इसलिए हम स्वयं तक आ नहीं सकते, जल्दी से हम स्वयं तक नहीं आ सकते। अगर हम स्वयं तक आ जाए तो हम स्वयं का सोचेंगे ना कि क्यों ये जन्म मिला है, क्यों ये मानव देह मिला है, कैसे परमात्मा से फिर से मिला जाए। परमात्मा दूर हुए है कि हम परमात्मा से दूर हुए, लौट कर किसे जाना है। अगर हम स्वयं सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो जरूर ये सोच आएगी, ये विचार आएंगे ना। यही विचार समझ बन जाएगी, यही समझ एक दिन ज्ञान बन जाए। और जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है भीतर, तो मुक्ति के द्वार तो खुले ही है, इसे कोई खटखटाना नहीं पड़ता, वो द्वार तो खुले ही है। ईश्वर तो बाहें खोल कर स्वागत में खड़े ही है, लेकिन हम जाए तब ना। तो मुक्ति जन्म मही जाने, ज्ञान खाने अधहानि कर, अर्थात ज्ञान होने पर पाप दूर होते हैं, उससे फिर मुक्ति होती है। जैसे यहाँ वक्ता श्रोता आदि को आशीर्वाद दिया गया है, वैसे ही मानस प्रकरण में रामचरित से विमुख रहने वालों को शाप दिया गया है। यथा जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ही मृग जिमि जीव दुखारी। कहते हैं कि ये जीव 3 प्रकार के हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। तो ये 3 प्रकार अब हम कल के वीडियो में आगे बात करेंगे। शाप देने का मतलब ये नहीं कि तुलसीदास जी ने शाप दे दिया कि ये रामायण का पाठ जो नहीं करेंगे उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन जो अपने ईश्वरमय जीवन नहीं जीते उनकी मुक्ति तो नहीं होगी ना। जिसका जीवन ही बहिर्मुखी है, जिसके जीवन में संसार के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, जिसका जीवन ही अहंकार के तल पर खड़ा हो, उसके लिए तो मुश्किल ही हो जाएगा ना मुक्त होना। वो तो कितने बंधनों में बंधा हुआ है। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए, सांसारिक सारे भौतिक सुख चाहिए, उनके लिए वो दौड़ा जा रहा है। तो अब वापस लौटना तो मुश्किल ही हो जाएगा ना। तो ये इस बात कहते हैं कि जो ईश्वर में जीते हैं उनके लिए मुक्ति का द्वार, उन्हें खटखटाना नहीं पड़ता, मुक्ति का द्वार खुला ही है, वो मुक्त हो जाता है। और जो ईश्वर से इतने दूर चले गए, बहिर्मुखी जीवन में परमात्मा को भूल गए, अपने आत्मा राम को भूल गए, फिर वो कहाँ से मुक्त हो गए। तो जय श्री राम, आदेश आदेश, जय गिरनारी।